औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो एक चीज़ आप लोग इस पूरे टॉपिक पढ़ने से पहले ज़हन नशीन करें कि तमाम तर नॉन मेटल्स में हमारे पास बॉन्ड मौजूद होता है कोवलेंट, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्ड इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, तो हम इसको कहते हैं कि इट इज़ रिगार्डेड एज अ वीक बॉन्ड। ये एक वीक बॉन्ड है। हाँ, एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर कोवलेंट बॉन्ड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में आता है, कोवलेंट बॉन्ड की 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है, ठीक है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है, अरे होती है, तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जैसा कि डायमंड और ग्रेफाइट में होता है। अदरवाइज ये एक वीक बॉन्ड है, ठीक है। तो बात करते हैं द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल चेंज हो जाती हैं ग्रेजुअली इन अ ग्रुप। एक ग्रुप में जब हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम। आमतौर पर अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं तीनों फिजिकल स्टेट्स में। तीनों फिजिकल स्टेट का मतलब है सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। जैसा कि मैं आपको एक ग्रुप की एग्जांपल देता हूँ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब ये आपके पास ग्रुप नंबर 17 हैलोजेंस हैं पीरियोडिक टेबल के। अगर हम इन हैलोजेंस की बात करें तो फर्स्ट 2 हैलोजेंस, फ्लोरीन और क्लोरीन, दीज 2 हैलोजेंस आर गैसेस, ये गैसेस हैं। ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन हमारे पास एक लिक्विड है, और आयोडीन की बात करें तो आयोडीन जो है वो सॉलिड है, ठीक है। नॉन मेटल्स एट द टॉप ऑफ द ग्रुप जो है ये गैसेस हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी फ्लोरीन और क्लोरीन की, ठीक है। ऑक्सीजन भी इसी में शामिल है। एंड द अदर्स आर आइदर लिक्विड, और बाकी जो है या तो लिक्विड हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको ब्रोमीन की एग्जांपल दी है, ब्रोमीन एक लिक्विड है, और या फिर वो सॉलिड्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं आयोडीन हो गया, सल्फर हो गया, तो ये सारे के सारे जो हैं वो सॉलिड्स हैं। सॉलिड नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ठीक है। ब्रेक इजीली का मतलब है कि जी ये आसानी टूट जाते हैं। जैसा कि आपने देखा है ग्लास, तो आसानी से टूट जाने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हम ब्रिटल कहते हैं, जैसा कि शीशा, ग्लास। नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में किसी भी तरह के कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से दे आर वेरी बैड कंडक्टर, ये बड़े बुरे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। दे आर वेरी बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट के ये बुरे कंडक्टर होते हैं, एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इनसे ना हीट गुजरती है ना इनसे इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है, सिवाय ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट जो है ये एनिसोट्रॉफिक बिहेवियर शो करता है, यानी ये एक डायरेक्शन में कंडक्टर होता है, दूसरे डायरेक्शन में ये कंडक्टर नहीं होता। दे हैव डल सरफेस, इनकी जो सरफेस है वो बड़ी ज़्यादा डल होती है, ठीक है। एक्सेप्ट आयोडीन, सिवाय आयोडीन के, विच इज़ लस्टीरियस लाइक मेटल, जो कि बड़ी ज़्यादा लस्टीरियस है। लस्टीरियस कहते हैं चमकदार को, तो आयोडीन जो है ये बड़ी ज़्यादा चमकदार है। दे आर जनरली सॉफ्ट, आमतौर पर ये बड़े ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ये बड़े ज़्यादा नाजुक होते हैं, ठीक है, नरम और नाजुक होते हैं, सिवाय डायमंड के। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बड़े ज़्यादा कम होते हैं, सिवाय ग्रेफाइट, डायमंड और सिलिकॉन के, और इसी वजह से इनकी डेंसिटीज़ भी कम होती हैं। तो मैं आपको एक कंपैरिजन बताता हूँ। जैसा कि आप देखें, आपके पास एक मेटल है जी, लेट्स से आयरन, और इसी तरह से आपके पास एक नॉन मेटल है, ठीक है। और नॉन मेटल लाइक कार्बन, और कार्बन मौजूद है हमारे पास वुड की फॉर्म में। तो आप जैसे देखें, दोनों लोहा और लकड़ी दोनों की सेम बार है, तो आयरन जो है वो इट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर, ये ज़्यादा मजबूत होगा बनिस्बत किसके, लकड़ी के। तो ये ज़रा सॉफ्ट होते हैं, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं, और इनकी डेंसिटीज़ भी कम होती हैं, जिसकी वजह से ये हल्के होते हैं, ठीक है, ज़्यादा भारी नहीं होते हैं।
तो ये थी आपके पास सिंपल प्रॉपर्टीज़ जो कि आपको एग्जाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन या इसमें से कोई आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन चीज़ पूछी जा सकती है। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।